बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, माँ तो माँ होती है। माँ की ममता क्या होती है, आज की वीडियो में हम आपको ना सिर्फ माँ की ममता के बारे में बताएंगे, बल्कि हम आपको एक ऐसी फुटेज भी दिखाएंगे कि जिस फुटेज को देखकर हर इंसान की आंखों में बेइख्तियार आंसू आ जाते हैं। ये फुटेज माँ की ममता की एक जिंदा मिसाल है और हकीकत में इस बात की अक्कासी करती है कि माँ की ममता असल में क्या है। ममता के जज्बात से सरशार फुटेज देखने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जाने बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल स्पीक आउट की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, माँ का और औलाद का रिश्ता क्या होता है, इसको बयान करने के लिए इंसान के पास अल्फाज मौजूद नहीं, क्योंकि ये रिश्ता बड़ा ही अजीब रिश्ता है। इस रिश्ते का कायनात में कोई नेमोल बदल नहीं है। ये रिश्ता एक पाक और खालिस रिश्ता है जिसमें कोई मिलावट नहीं। याद रहे कि माँ शफकत, खुलूस, बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। इसका साया हमारे लिए ठंडी छाँव की मानिंद है। चिलचिलाती धूप में इसका दस्ते शफकत शजरे सायादार की तरह सायबान बनकर औलाद को सुकून का एहसास दिलाता है। उसकी गर्म गोद सर्दी का एहसास नहीं होने देती। खुद बेशक कांटों पे चलती रहे मगर औलाद को हमेशा फूलों के बिस्तर पर सुलाती है और दुनिया जहां के दुखों को अपने आंचल में समेटे, लबों पे मुस्कुराहट सजाए जमा दमा रहती है। इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती दुनिया में पैदा नहीं हुई। आंधी चले या तूफान आए, उसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आती। वो ना ही कभी एहसान जताती है और ना ही अपनी मोहब्बतों का सिला मांगती है, बल्कि बेगर्ज होकर अपनी मोहब्बत औलाद पर निछावर करती रहती है। ये हकीकत है कि माँ की मोहब्बत एक बहरे बेकरां की तरह है। माँ की बेपाया मोहब्बत को लफ्जों में नहीं परोया जा सकता। खुलूसो इसार के इस समंदर की हदूद का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। हर मजहब और हर तहजीब ने माँ को अजीम और मुकद्दस करार दिया है। माँ एक दुआ है जो हर वक्त रब्बे रहीम के आगे दामन फैलाए रखती है और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करती है। खुदा ने उसके अजीम तर होने की पहचान इस तरह कराई कि इस अजीम हस्ती के कदमों तले जन्नत रख दी। अब जिसका जी चाहे वो इस जन्नत को हासिल कर सकता है, उसकी खिदमत करके, उससे मोहब्बत करके और उसे इज्जत व एहतराम देकर। नाजरीन, हर रिश्ते में खुदगर्जी शामिल हो सकती है मगर माँ के रिश्ते में कोई खुदगर्जी शामिल नहीं होती। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पुरखुलूस है। उसकी जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ उसकी औलाद होती है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उसकी दुआएं साए की तरह पीछा करती हैं और उसकी दुआओं से बड़ी मुसीबत टल जाती है। वो बेकरार हो तो अर्श को हिला देती है। नाजरीन, माँ की शान क्या है, माँ की ममता क्या है, इसको बयान किया जाए तो ये ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। हम आपको इस हवाले से हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस वीडियो फुटेज को मुलाहिजा फरमाएं कि जिसकी हम बात कर रहे थे। नाजरीन, इस फुटेज में एक मासूम बच्चा है जो अपनी माँ की कब्र पर मौजूद है और बेताब है। उसे पता है कि उसकी माँ इस मिट्टी के ढेर के नीचे है। ये उस कब्र के चक्कर लगा रहा है जैसे कोई काबे का तवाफ करता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस कब्र को चूमता है। असल में ये बच्चा इस कब्र को नहीं बल्कि अपनी माँ को चूम रहा है। वो अपनी माँ को तलाश कर रहा है। उसकी माँ कैंसर की बीमारी की वजह से उसको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इसको ये नहीं मालूम था कि वो अपने इस बच्चे से जुदा हो जाएगी, लेकिन कुदरत के फैसले तो अटल हुआ करते हैं। इस बच्चे की ये बेताबी माँ की ममता की मिसाल है। माँ और औलाद के रिश्ते की अक्कासी है कि जब माँ आंखों से दूर हो जाती है तो औलाद अपनी माँ की ममता के लिए कैसे तड़पती है। याद रहे कि कशिश जो माँ की ममता में होती है वो दुनिया के किसी और रिश्ते में नहीं हो सकती, और ये ममता की कशिश ही तो है जो इस फुटेज में दिखाई दे रही है। आप इस बच्चे की इस हरकत के बारे में क्या कहेंगे, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। नाजरीन, ये लम्हात जो वालदैन की जुदाई के होते हैं ये बड़े ही मुश्किल हालात हुआ करते हैं। औलाद का वालदैन से दूर होना, खास तौर पर माँ से जुदा होना एक मुश्किल मरहला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों की माओं को सलामत रखे और माओं का साया औलाद पर कायमो दायम रखे, आमीन। हमारी जिन बहनों और भाइयों की माएँ जिंदा हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि अपनी माओं बल्कि अपने वालदैन की कदर करें। याद रहे कि वालदैन मेहमान हुआ करते हैं, किस वक्त हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे कुछ पता नहीं। इसलिए अपने वालदैन की खिदमत करें, उन्हें खुश रखें, वालदैन के हकूक का ख्याल रखें। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया तेरी माँ। पूछा फिर कौन? फरमाया तेरी माँ। उसने अर्ज किया फिर कौन? फरमाया तेरी माँ।
3 दफा आपने यही जवाब दिया। चौथी दफा पूछने पर इरशाद हुआ, तेरा बाप। नाज़रीन, याद रहे कि दीन इस्लाम में माँ की नाफरमानी को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है, क्योंकि माँ वो हस्ती है जिसने अपने बच्चों को अपना दूध पिला पिलाकर पाला पोसा, उनकी परवरिश में अपनी हर राहत कुर्बान की, अपना हर आराम तर्क और अपनी हर ख्वाहिश निसार कर दी। माँ वो अजीम नाम है जिसके लिए दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों और आलमी तहजीबी विरसे और जुबानों अदब में जो अल्फाज तख्लीक किए गए वो इसके बुलंद मकाम का इस्तिआरा और माँ से अकीदत व मोहब्बत का हसीन इजहार है। जबकि दीन फितरत और दीन रहमत ने माँ की अजमत, खिदमत और इसकी इताअत व फर्माबरदारी का जो दर्स दिया है वो सबसे मुनफरिद और बेमिसाल है। ये माँ की शफकत और माँ की अजमत और मोहब्बत का इजहार ही था कि मोहसिन इंसानियत नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर नन्हे और मासूम बच्चों को माँ का दूध ना पिलाया जा रहा होता, बूढ़े और उम्र रसीदा अफराद अपने रब के हुजूर इबादत में झुके न होते और मासूम जानवर मैदान में चर न रहे होते, तो यकीनन तुम पर सख्त अजाब होता। नाज़रीन, माँ कायनात की सबसे कीमती मता और सबसे अजीम सरमाया है। इसकी शफकत व मोहब्बत और खुलूस व वफा किसी तारफ की मोहताज नहीं। याद रहे कि माँ अल्लाह ताला की नेमत अजीम, अक्ल व शऊर की पहली दरसगाह, खुलूस का सरचश्मा, खुदा ताला का अक्स और ऐसा बाग है जहां हर वक्त औलाद के लिए फूलों की पत्तियों की तरह नरमी ही नरमी है। मुख्तसर ये कि माँ जन्नत का वो फूल है कि जिसके बगैर जिंदगी बेमानी है। माँ की कदर व कीमत उन लोगों से पूछें जिनकी माएँ बचपन में इस जहाने फानी से कूच कर जाती हैं। माँ के बगैर इंसान उस शाख की मानद है जो जमाने की तेज हवाओं और धूप की तपिश का बगैर किसी साइबान के सामना करती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में फरमाया है, और फैसला कर दिया है तेरे रब ने कि ना इबादत करो तुम मगर सिर्फ उसकी, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर पहुंच जाएं तुम्हारे पास बुढ़ापे को उनमें से कोई एक या दोनों, तो न कहो तुम उन्हें उफ भी और न झिड़को उन्हें, और कहो उनसे एहतराम के साथ और झुकाओ उनके हजूर अपने पहलू आजिज़ी से और शफकत की बिना पर, और दुआ करो उनके हक में, ऐ मेरे रब रहम फरमा उन पर, इसी तरह जैसे उन्होंने मुझे पाला बचपन में। इसी तरह सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ताकीद की हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक पहुंचाने की, उठाए फिरती है उसको उसकी माँ, ज़ोफ पर ज़ोफ की हालत में उसका दूध छुड़ाया जाता है। 2 सालों में नसीहत की हमने उसे कि शुक्रगुजार रह मेरा और अपने वालिदैन का। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम माओं को सलामत रखे और उनका साया उनके औलाद पर कायम व दायम रखे। इसके साथ साथ ये भी दुआ है कि औलाद को भी रब्बे कायनात अपनी अपनी माओं की इज्जत व तकरीम और खिदमत करने का मौका अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल स्पीक आउट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।